शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1946 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर तत्कालीन एल्गिन मिल्सस के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक थे। बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर आज 77 साल की हो चुकी हैं। सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार से लोकप्रियता हासिल करने वाली शर्मिला ने अपने फिल्मी करियर में आराधना, अमर प्रेम, सफर, कश्मीर की कली, मौसम, तलाश, वक्त, फरार, आमने सामने, चुपके चुपके, इवनिंग इन पेरिस जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेसेस क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के चलते भी काफी चर्चा में रही थीं। शर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही सत्यजीत राय की फिल्म अपूर संसार से कर लिया था और इस फिल्म में किए श्रेष्ठ अभिनय के कारण वह शीघ्र ही दुनिया भर में मशहूर हो गयीं और कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का अवसर दिया। इन फिल्मों में देवी, नायक, सीमाबद्ध आदि प्रमुख फिल्में हैं। शर्मिला की शानदार अदाकारी और दर्शकों की मांग ने जल्द ही उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। उस जमाने में जब अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रखती थीं और माथे पर बड़ा सा टीका लगाया करती थीं, शर्मिला ने इसके उलट छोटे कपड़े और मॉडर्न तरीके से दर्शकों के बीच आईं, जिसे दर्शकों ने भी खुले मन से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में दर्ज करवाया। दोनों की मुलाकात 1965 में दिल्ली में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। एक फिल्म की शूटिंग के लिए शर्मिला दिल्ली आई थीं और मंसूर भी दिल्ली में थे। मिलने के कुछ दिनों के बाद मंसूर ने शर्मिला को एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया था, जो उस समय बड़ी बात थी। मुलाकात के समय दोनों अपने अपने करियर के शीर्ष पर थे। मंसूर तब टीम इंडिया के सबसे युवा कप्तान बने थे और शर्मिला एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थीं। बिजी शेड्यूल के बाद भी दोनों लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे। शादी में आई अड़चन। 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 27 दिसंबर 1969 को दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी आसानी से नहीं हुई थी। मंसूर मुस्लिम शाही परिवार के नवाब थे और शर्मिला मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से आई अभिनेत्री। पटौदी परिवार नहीं चाहता था कि उनके बेटे की शादी किसी फिल्म एक्ट्रेसेस से हो। उधर शर्मिला का परिवार भी राजी नहीं था। रूठने मनाने के बाद दोनों की शादी संभव हो सकी। शर्मिला ने बदल लिया था धर्म। शादी के बाद शर्मिला ने अपना धर्म बदल लिया था। वे हिंदू से मुस्लिम हो गई थीं। शर्मिला टैगोर ने नाम बदलकर आयशा सुल्ताना कर लिया था, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें उनके असली नाम से ही पुकारते हैं। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने परिवार के चलते फिल्मों को भी अलविदा कह दिया। सास के डर से हटवाने पड़े थे बिकिनी वाले होर्डिंग। शर्मिला टैगोर पहली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन कवर के लिए बिकिनी फोटोशूट करवाया था। ये फोटोशूट उन्होंने एन इवनिंग इस पेरिस फिल्म की रिलीज के लिए करवाया था, जिसके प्रमोशन के लिए बिकिनी वाले पोस्ट पूरी मुंबई की बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगे थे। इसी दौरान मंसूर की मां शर्मिला से मिलने मुंबई आने वाली थीं। जब शर्मिला को इस बात की जानकारी मिली तो वो चिंता में आ गईं कि कहीं ऐसे पोस्टर देखकर मंसूर की मां नाराज होकर रिश्ता ना तोड़ दें। परेशान होने के बाद शर्मिला ने तुंगरत फिल्म प्रोड्यूसर से मुंबई के सभी पोस्टर हटवाने को कहा था। शर्मिला को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय फिल्मी पुरस्कार भी दिया जा चुका। शर्मिला टैगोर एक बेहतरीन अदाकारा थी। शायद ही उनकी कोई जगह ले सके। उनके अभिनय के लिए सदा याद किया जाता रहेगा। अनुभवी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने खुलासा किया है कि जब फिल्म निर्माता करण जौहर ने उनसे अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था, तब वह कैंसर से जूझ रही थीं। पारस। अनुभवी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने खुलासा किया है कि जब फिल्म निर्माता करण जौहर ने उनसे अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था, तब वह कैंसर से जूझ रही थीं।
सिनेमा आइकन और उनके बेटे अभिनेता सैफ अली खान जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण के नवीनतम एपिसोड में दिखाई दिए। गुरुवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आए एपिसोड में करण जौहर ने कहा कि वह चाहते हैं कि टैगोर फिल्म में आलिया भट्ट की दादी की भूमिका निभाएं, जो अगस्त में सिनेमाघरों में आई थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म समीक्षा। करण जौहर की खामियों का जश्न अच्छी तरह से तैयार दिखता है, लेकिन उसमें धड़कने वाले दिल की कमी है। मैंने शर्मिला जी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी जी द्वारा निभाई गई भूमिका की पेशकश की थी। वह मेरी पहली पसंद थीं। उस समय स्वास्थ्य कारणों से वह हाँ नहीं कह सकीं, लेकिन अफसोस है मेरे पास है, फिल्म निर्माता ने कहा। 79 वर्षीय टैगोर ने कहा कि वह महामारी के दौरान जोखिम नहीं लेना चाहती थीं क्योंकि उन्हें टीका नहीं लगाया गया था। एडवर्टाइजमेंट। यह कोविड के चरम पर है। उस समय वे वास्तव में कोविड से नहीं जूझे थे। वे वैक्सीन के बारे में नहीं जानते थे। हमें टीका नहीं लगाया गया था। आप जानते हैं, यह मेरे कैंसर के बाद था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं यह जोखिम उठाऊं। टैगोर ने अपनी लड़ाई और बीमारी की प्रकृति का विवरण नहीं बताया। सत्यजीत रे की द वर्ल्ड ऑफ अपू, देवी और कश्मीर की कली, आराधना, अमर प्रेम और चुपके चुपके जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री ने कहा कि जौहर की फिल्म नहीं करना एक अफसोस है और उन्हें उम्मीद है कि वह फिल्म निर्माता के साथ काम करेंगी। टैगोर ने कहा, यह अफसोसजनक होगा और मुझे उम्मीद है कि हम इसकी भरपाई कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में टैगोर ने पारिवारिक नाटक गुलमोहर में अभिनय किया, जिसमें उनके सहकलाकार थे मनोज बाजपेयी। राहुल वी चित्तेला द्वारा निर्देशित यह फिल्म स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। वर्ष 1975 की फिल्म मौसम में उनके किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2003 में उन्हें फिल्म अबर अरण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। शर्मिला टैगोर को वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शर्मिला टैगोर एक भारतीय अभिनेत्री हैं और कवि रवींद्रनाथ टैगोर की परपोती हैं। मंसूर अली खान से शादी करने से पहले शर्मिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना रख लिया। हालांकि उन्होंने और उनके परिवार ने कभी भी उस नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उनके 3 बच्चे हैं, अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान और डिजाइनर सबा अली खान। उनके बेटे सैफ अली खान बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता हैं।